नमस्ते, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ओ शांति 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 है। स्वस्थ। तो पहले हम कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे। पहला प्रश्न है, यह जन्म किस अर्थ हुआ है? जो हमारा मनुष्य का जन्म है वो किस अर्थ के लिए हुआ है? किस अर्थ के लिए हुआ है? कुछ काम करने के अर्थ में, अर्थात कुछ काम करके नाम करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। दूसरा प्रश्न, सुयोग न चला जाए इसलिए क्या करना होगा? सुयोग न चला जाए इसलिए क्या करना होगा? कि सुयोग का लाभ उठाना होगा। सुयोग चला न जाए इसलिए क्या करना होगा? सुयोग का लाभ उठाना होगा, अर्थात सुयोग के समय ही अपना काम, जो सुअवसर आया है उसमें ही हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। अपने पथ को कौन प्रशस्त करेगा? अपने पथ को कौन प्रशस्त करेगा? अपने पथ को स्वयं हम मनुष्य प्रशस्त करेंगे। अवलंबन हमारा कौन है? अवलंबन हमारा कौन है? कौन है हमारा अवलंबन? ईश्वर। हम विद्या की प्राप्ति के लिए किसे प्रार्थना करते हैं? किसे प्रार्थना करते हैं? माता सरस्वती से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वरदे वीणा वादनी वरदे, और जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1897। जन्म 1897, मृत्यु 1962। मृत्यु 1962। ठीक है, तो कविता पढ़ने से पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म माघ शुक्ल एकादशी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल रियासत में 1897 को हुआ। उनके पिता पंडित राम सहाय उन्नाव जिले के गढ़पोला के थे। महिसादल राज्य में नौकरी करते थे। बचपन में ही निराला की माता चल बसी। हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में थे तब उनका विवाह हुआ। 1918 में पत्नी भी चल बसी। एक पुत्र और पुत्री सरोज थी। 1920 में निराला कलकत्ता आए। मतवाला पत्रिका में उनकी कविताएं छपी और शीघ्र ही वो प्रसिद्ध हो गए। जीवन घोर आर्थिक संकट में गुजरा। उनका जीवन जो था बहुत आर्थिक संकट से गुजरा था। कवि का व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। कष्ट भी मिला और लड़ने की प्रेरणा भी। निराला के साहित्य में संघर्ष की प्रवृत्ति दिखाई देती है, इसलिए उनको पौरुष के कवि, महाप्राण आदि भी कहा गया है। ये प्रश्न आ सकता है कि निराला को पौरुष के कवि या महाप्राण क्यों कहा गया है? क्योंकि निराला का जो जीवन था संघर्ष में बीता था और निराला के साहित्य में संघर्ष की प्रवृत्ति दिखाई देती है, इसलिए उनको महाप्राण या फिर पौरुष के कवि कहा जाता है। उनकी प्रख्यात रचनाओं में अनामिका भाग 1 जो कि 1922, परिमल 1930, गीतिका 1836, अनामिका भाग 2 1938, तुलसीदास खंडकाव्य 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अपरा आराधना 1953, अर्चना 1950, रामचरितमानस का खड़ी बोली में रूपांतरण 8। निराला ने उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, आलोचना भी लिखे हैं, अनुवाद किया है, जीवनियां भी लिखी हैं।
विश्वम्भर मानव के शब्दों में छायावादी कवियों में निराला जीवन के सबसे अधिक निकट थे। उससे उनका घनिष्ठ परिचय था। जीवन अपनी पूर्ण विविधता के साथ ही नहीं, पूरी गहराई के साथ उनके काव्य में चित्रित हुआ है। ओज और करुणा, विनय और विद्रोह, रोमांस और भक्ति, क्लासिक, गंभीरता और हास्य, व्यंग सभी को समान शक्ति से संभालते दिखाई देते हैं। अर्थात निराला की कविताओं में क्या क्या है? ओज भी है, करुणा भी है, विनय और विद्रोह भी है, रोमांस और भक्ति भी है, क्लासिक, गंभीरता और हास्य, व्यंग सभी है। ठीक है। वे एक साथ छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, राष्ट्रवादी और मानवतावादी और ब्रह्मावादी हैं। वे मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं, पर छंदबद्ध काव्य पर उनका असाधारण अधिकार है। भाव विचार, कल्पना और कला के क्षेत्र में विरोधी तत्वों की संपूर्ण सामंजस्य का दूसरा नाम उनका काव्य है। निराला अपने युग के सभी प्रवृत्तियों पर पूर्ण अधिकार से लिखते हैं। वे स्वयं एक युग हैं। परोक्ष रूप से कहना चाहते हैं कि भारतवासी जो दलित हैं, विदेशी शासन से उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने को नई प्रेरणा मिले। इसलिए उस कविता के माध्यम से माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि भारतवासियों में ऐसा स्वर दो, ऐसा नया जीवन भर दो, ऐसा जोश भर दो कि भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके और अपनी आवाज़ को उठा सके। ठीक है। तो ये जो कविता है हम आपको पढ़ देते हैं और इसका स्वर के साथ भी हम आपको एक वीडियो में दिखा देंगे। तो इसको हम समझा देते हैं, आप समझते जाइए। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र, नव भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम उर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नव गति नव लय, ताल छंद नव नवल कंठ, नव जलद मंत्र रव, नव नभ के नव विहंग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। ठीक है। अब एक एक लाइन हम आपको समझा देते हैं इसका। वरदे वीणा वादिनी वरदे, अर्थात कवि जो है भारतवासियों को साथ में लेते हुए, अर्थात भारतवासियों के लिए वो माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, वीणा वादन करने वाली माता सरस्वती, तो हमें वर दे, अर्थात वरदान दे। हे सरस्वती माता, हम भारतवासियों को तू वरदान दे। प्रिय स्वतंत्र, अर्थात सबको प्रिय लगने वाली, सभी भारतवासियों को प्रिय लगने वाली स्वतंत्रता। रव, रव का अर्थ है ध्वनि, रव का अर्थ यहाँ पे है ध्वनि, अर्थात स्वतंत्रता की ध्वनि तथा अमृत मंत्र, और ऐसा अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। नए भारत में एक अमृत का मंत्र भी फिर से भर दे, ताकि ये भारतवासी जाग जाएं और जागरूक हो जाएं, और जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये कविता जब लिखी गई थी जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था भारतवर्ष पर, उस समय ये कविता लिखी गई है। तो इस कविता में मतलब कवि जो है लोगों के अंदर एक जोश, एक नई उमंग भरना चाहते हैं, इसलिए ये कविता के माध्यम से, माता सरस्वती की प्रार्थना के माध्यम से वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, भारतवासियों में एक नया जोश, एक नया स्वर, एक अमृत मंत्र सब भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, काट अंध उर के बंधन स्तर, अर्थात हमारे हृदय में जो अंधकार रूपी बंधन बंध गए हैं उनको तो काट दे, अर्थात हमारा हृदय जो पुराने विचारों को लेकर, पुराने रूढ़ियों से भरा हुआ है, उस अंधकार को हमारे हृदय से दूर कर दे। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, और हे माँ जननी अर्थात माता, बहा क्या ज्योतिर्मय निर्झर, अर्थात ऐसी ज्योति बहा, ऐसी ज्योति रूपी झरना बहा कि जिसका प्रकाश कभी भी कम ना हो, हमेशा झरता ही जाए, अर्थात हमेशा ज्योतिर्मय उसमें से निकलता ही जाए, ऐसी झरना को तो बहा दे। कलुष भेद तम उग्र प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। कलुष भेद तम, अर्थात जो पाप है हमारे अंदर में और अंधकार भरा हुआ है, उस अंधकार को तू दूर कर दे और सारे विश्व संसार को, अर्थात पूरे भारतवर्ष को
क्या कर दे, प्रकाश कर दे, और सारा जग जो है उससे क्या हो जाए, तेरे तेरे प्रकाश से सारा संसार जो है सारा क्या हो जाए, जगमग हो जाए। नव गति नव लय ताल न छंद नव, अर्थात ऐसा ऐसा गति भर दे। कैसी गति? गति भी नई हो, पूरे भारतवासियों में नई गति, नया लव, और क्या, ताल छंद नव, अर्थात ताल भी नया हो और छंद भी नया हो। तो यहाँ पर और एक बात कहना चाहते हैं हम कि जो निराला जी की कविताएं हैं उसमें ज़्यादातर नव शब्द आएगा। उनकी विशेषता है उनकी कविताओं की कि उनकी कविताओं में नव शब्द जो है वो ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी वो आया है कि नव गति नव लय, अर्थात नई गति, नया लय, नया ताल, नया छंद, सब कुछ नया हो इस भारतवर्ष में, ऐसा तो कर दे। नवल कंठ नव जलद मंत्र रव, और नया गला भी दे दे, नया कंठ भी दे दे, ताकि जो कंठ रुध गए हैं, जो आवाज़ उठा नहीं सक रहे हैं विदेशी शासन के खिलाफ, वो फिर से आवाज़ उठा सके, ऐसा कंठ भी तो भारतवासियों को प्रदान कर। नव जलद मंत्र रव, यहाँ पर नव जलद अर्थात जलद का अर्थ है बादल, और मंत्र रव का अर्थ है जो बादल की गंभीर ध्वनि है, ऐसी गंभीर ध्वनि बादल को भी प्रदान कर दे। कैसी? जो नया हो। नव नभ के नव विहंग वृंद को नव पर नव सर दे, अर्थात यहाँ पर फिर से कह रहे हैं नव नभ के नव विहंग, अर्थात आकाश भी नया हो, विहंग अर्थात पक्षी भी नए हो, और पक्षियों का वृंद अर्थात वृंद का अर्थ समूह, सब नए हो, और उनका जो पर है वो भी नया हो, और उन सारे स्वर जो हैं वो भी नए। अर्थात यहाँ पे भारत के नव युवकों को वो पक्षियों की तरह संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो नए नव युवक जो सामने आ रहे हैं उनमें भी एक नया जोश, सब कुछ नया भर दे, ताकि वो विदेशी शासन के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और हमारा देश जब सब एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे, सबके हृदय में परिवर्तन आ जाएगा कि हम गुलाम नहीं रहना चाहते हैं, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, तब हमारा देश आज़ाद हो सकता है। इसलिए इस कविता के माध्यम से, ये गीतिका कविता का एक छोटा सा अंश है, इसके माध्यम से कवि जो हैं एक तो हमारे भारतवासियों को जागरूक प्रदान कर रहे हैं, नई चेतना प्रदान कर रहे हैं, और माता सरस्वती से प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो इसके जो स्वर के साथ जो ये प्रार्थना है, हम आपको वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं।
जलद मंदरव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंदरव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे इस कविता में जो कुछ कठिन शब्द हैं उसका अर्थ हम आपको लिखा देते हैं। देखो, वर अर्थात वरदान, रव का अर्थ है ध्वनि, ध्वनि या उद्घोष भी कह सकते हैं। उद्घोष। अंध का अर्थ है अंधकार, अंध का अर्थ है अंधकार, और उर का अर्थ है हृदय, हृदय। कलुष का अर्थ है पाप, पाप। विहग का अर्थ है पक्षी, पक्षी। और एक शब्द है मंद्र रव। मंद्र का अर्थ है गंभीर ध्वनि। मंद्र रव गंभीर ध्वनि, गंभीर ध्वनि। ठीक है, जितने कठिन शब्द लगे हैं हम आपको लिखा दिए हैं, और भी अगर कुछ कठिन शब्द होगा तो आप हमसे फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।